जय हिंद दोस्तों। स्वीडन के जैस ग्राइपन फाइटर्स के सेल प्रॉस्पेक्ट्स के लिए एक मेजर सेटबैक सामने आया है। रिपोर्ट्स हैं कि यूएसए F414 इंजन की सेल पर वीटो लगाने जा रहा है। दरअसल बात यह है कि कोलंबियन एयरफोर्स दैट इज फिर्जा एरोस्पेशियल कोलंबियाना अपनी फाइटर फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के प्रोसेस में है, जिसमें वो अपनी एजिंग के फायर एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट को रिप्लेस करना चाहती है और इसमें ग्राइपन ई कोलंबियन एयरफोर्स के लिए एक टॉप कंटेंडर है। पर अमेरिका का इंजन पर वीटो लगाने का डिसीजन स्वीडन के एक्सपोर्ट पोटेंशियल और कोलंबियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन दोनों के लिए ही एक हर्डल होगा, क्योंकि अमेरिकन इंजन के कारण स्वीडन अमेरिका की क्लियरेंस के बिना अपने ग्राइपन फाइटर्स को सेल नहीं कर सकता। अमेरिका के इस डिसीजिव वीटो से ये क्लियर हो गया है कि वाशिंगटन कोलंबिया को एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स की पोटेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फुल कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है। इससे ये भी साबित होता है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के स्प्रेड पर लिमिटेशंस रखना चाहता है, चाहे वो लॉन्ग स्टैंडिंग अलाय कोलंबिया ही क्यों ना हो। अब कोलंबिया के सामने एक डिफ़िकल्ट चॉइस है, या तो वो ग्राइपन ई के प्लान को छोड़ दे या फिर नॉन वेस्टर्न ऑप्शंस जैसे कि रफाइल और चाइनीज़ J-10 को कंसीडर करे। पर रफाइल का हाई प्राइस टैग और J-10 की कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बोगोटा के लिए ये शॉर्टलिस्टिंग आसान नहीं होने वाली। डिफेंस एनालिस्ट का ये कहना है कि इस डिसीजन ने एक और लैटिन अमेरिकन कंट्री पेरू के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो अपनी एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए भी स्वीडिश ग्राइपन ही कंसीडर कर रही है। स्पेकुलेशंस हैं कि यूएसए पेरू पर भी इसी तरीके की वीटो लगा सकता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बायर कंट्री के पास तो दूसरी ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगी, पर इससे सेलर यानी कि स्वीडन के सेल प्रॉस्पेक्ट्स पूरी तरह से अफेक्ट होंगे। अमेरिका का ये डिसीजन कोलंबिया को अमेरिकन F-16 फाइटर्स की ओर पुश करने की स्ट्रेटजी के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन इसका असर केवल कोलंबिया या पेरू या मोस्ट अफेक्टेड स्वीडन तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस कदम ने इंडिया के तेजस MK2 Mark II प्रोग्राम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि MK2 भी GE एरोस्पेस के F414 इंजन पर ही डिपेंडेंट है। इंडिया तेजस Mark II को न सिर्फ IF के लिए बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट पोटेंशियल के रूप में भी देख रहा है, जिससे न सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी बल्कि साथ में इंडिया की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी एज मिलेगा। तेजस Mark II जो कि एक सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इसको एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के रूप में मार्केट में पिच किया जा रहा है, जो ग्राइपन ई, F-16 और रफाइल जैसे फाइटर्स को टक्कर दे सकता है। साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जिनके यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, उनको तेजस Mark II के पोटेंशियल बायर्स के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कोलंबिया के मामले से ये संकेत मिलता है कि अमेरिका अपनी डिफेंस कंपनीज को प्रेफरेंस देने के लिए आगे चलकर इंडिया के एक्सपोर्ट प्लान्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। 2023 में अमेरिका और इंडिया के बीच साइन हुए MOU के अकॉर्डिंग GE एरोस्पेस और HAL ज्वाइंटली इंडिया में F414 इंजन को प्रोड्यूस करेंगे। इस डील के रिगार्डिंग नेगोशिएशंस अभी जारी हैं, लेकिन एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रैफिक एंड आर्म्स रेगुलेशंस के अंडर आता है, जिसका मतलब है कि अमेरिका के पास ये डिसाइड करने की अथॉरिटी होगी कि इन इंजन्स को इंडिया कौन सी कंट्री को सेल कर सकता है और किसको नहीं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर तेजस Mark II अपनी सेम क्लास के अमेरिकन फाइटर्स को इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन देने लगे, तो क्या अमेरिका इंडिया के एक्सपोर्ट प्लान्स पर भी इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा? तेजस Mark II के इस डेकेड के एंड तक सर्विस में आने की उम्मीद है और ये तेजस Mark I से ज़्यादा पेलोड, लॉन्ग रेंज और बेटर कॉम्बैट कैपेबिलिटी से लेस होगा। रिपोर्ट्स हैं कि IF फ्यूचर में इसकी 10 स्क्वाड्रॉन्स रेस कर सकती है और ये उन कंट्रीज़ के लिए एक पोटेंशियल एयरक्राफ्ट हो सकता है जो एडवांस्ड बट एक अफोर्डेबल फाइटर एक्वायर करना चाहती हैं। लेकिन अब अमेरिकन वीटो पार से ये लगता है कि MK2 के एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर अनसर्टनिटीज़ की एक थिक लेयर ऐड होने वाली है। अमेरिका के साथ क्लोज टाइज रखने वाले नेशंस या वो जो पहले से ही अमेरिकन फाइटर्स का यूज़ कर रहे हैं, वो इंजन एम्बार्गो या फिर यूएसए के साथ बाइलेटरल टाइज को मेंटेन रखने के लिए या फिर यूएसए के प्रेशर की वजह से तेजस Mark II को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तेजस Mark II अमेरिकन फाइटर्स के साथ हेड टू हेड कॉम्पिटिशन्स में उतरता है, तो अमेरिका एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी का यूज़ करके इंडियन फाइटर की अथॉरिटी को किसी भी टाइम कम कर सकता है। हालांकि अमेरिका इंडिया के साथ, जैसे हमने बात की कि F414 की को प्रोडक्शन करने जा रहा है, लेकिन थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट की परमिशन देना अभी भी एक अनसर्टनिटी है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो अमेरिका अपने स्ट्रेटजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन्स की सेल को ब्लॉक करने में हेजिटेट नहीं करता, जैसे कि टर्की के मामले में देखा गया था। जब टर्की ने रशियन S-400 एक्वायर किया था,
तो उसके कारण उनको अमेरिकन सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, जिसमें यूएसए ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से भी किक आउट किया था। सो सवाल है कि क्या यूएसए इंडिया को इंजन की थर्ड कंट्री को सेल की अप्रूवल देगा या इस पर यूएसए अपने पास फुल कंट्रोल होल्ड करके चलेगा। अगर ऐसा होता है तो इससे तेजस मार्क 2 की इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री काफ़ी इफेक्ट होने वाली है।